नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 की। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह तय करता है कि आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा, युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे या नहीं, किसान, व्यापारी, उद्योग और मध्यम वर्ग को कितना फायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट की बड़ी घोषणाएं क्या हैं, किस सेक्टर को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, और यह बजट आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद है। सरकार ने इस बजट को विकास प्लस स्थिरता के सिद्धांत पर बनाया है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कर्ज और घाटा नियंत्रण में रहे। सरकार का फोकस मुख्य रूप से 5 बातों पर है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेल, पानी, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल और टेक्नोलॉजी, और 5वां है आम आदमी को राहत। बजट 2026 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का बड़ा निवेश किया है। सड़क और हाईवे निर्माण के लिए भारी बजट, नए एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर, रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट, बंदरगाह, एयरपोर्ट और जलमार्ग विकास। इसका सीधा फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, व्यापार आसान होगा। सरकार का साफ कहना है, भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनाना है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, सेमीकंडक्टर पर जोर। भारत में फैक्ट्री लगाने वालों को टैक्स और सब्सिडी में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं एमएसएमई और स्टार्टअप की। छोटे उद्योगों को सस्ता लोन, स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट, नए युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम। इसमें युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों के अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं कृषि और ग्रामीण भारत की। किसान इस देश की रीढ़ है और बजट 2026 में यह साफ दिखता है। आधुनिक खेती के लिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से फसल की सही कीमत, सिंचाई और ग्रामीण सड़कों पर खर्च, किसान क्रेडिट और बीमा योजनाओं का विस्तार। सरकार का लक्ष्य है किसान की आय बढ़ाना, लागत घटाना। और लिस्ट में अगले नंबर पर है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य में बात करें तो नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सस्ती दवाइयों पर जोर, मानसिक स्वास्थ्य और जिला स्तरीय इलाज, इस पर सरकार ने बहुत जोर दिया है। शिक्षा में बात करें तो डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, स्किल और एआई आधारित कोर्स, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या सस्ता हुआ है और क्या हुआ है महंगा। सस्ते की बात करें तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से कीमतों में कमी आई है। कस्टम ड्यूटी कम होने से कुछ जरूरी दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आई है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से राहत दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनके पार्ट्स की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़े भी सस्ते हुए हैं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के कारण घर बनाने से जुड़ा सामान भी कुछ हद तक सस्ते हुए हैं। और अब बात करते हैं क्या हुआ है महंगा। सिगरेट, तंबाकू और शराब, हेल्थ से जुड़ी वजहों से टैक्स इन पर बढ़ा दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। टीसीएस और टैक्स में बढ़ोतरी के कारण विदेश यात्रा और लग्जरी टूर पैकेज भी महंगे होंगे। पर्यावरण और राजस्व कारणों से लग्जरी कार और हाई एंड वाहन भी महंगे हुए हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम भी महंगे हुए हैं। मतलब साफ है, जरूरी चीजें सस्ती हुई हैं और लग्जरी चीजें महंगी। इस बजट में इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया है, टैक्स कंप्लायंस आसान किए गए हैं, डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा दिया गया है। मध्यम वर्ग को पूरी तरह बड़ी राहत नहीं, लेकिन सिस्टम पहले से आसान और साफ हुआ है। अगर एक लाइन में कहूँ तो बजट 2026-27 भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। यह बजट युवाओं को रोजगार, किसानों को टेक्नोलॉजी, उद्योगों को अवसर और आम आदमी को जरूरी चीजों में राहत देने की कोशिश करता है। आपके हिसाब से इस बजट में आखिर कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए और कौन सी चीजें महंगी,
कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।